पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर गाड़ियां होंगे जब्त। पीयूसी सेंटरों पर बढ़ी भीड़। पीयूसी बनवाने वालों की संख्या में 50% बढ़ोतरी। जगतपुरी इलाके में चोरी की बड़ी वारदात। शादी के लिए बाहर गए परिवार के घर चोरों ने लगाई सेंध। लाखों के गहने और नकद पर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पटाखों पर प्रतिबंध से प्रदूषण नहीं होगा कम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाने चाहिए और भी कदम। जनता ने कहा वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही। सीबीडी ग्राउंड में मलबा डाले जाने से बढ़ी समस्या। एमसीडी ट्रकों और ड्राइविंग प्रैक्टिस से उड़ रही है धूल। छिड़काव की कमी से जनता परेशान। हिबास हॉस्पिटल में इलाज की कमी का आरोप। चलने फिरने लायक नहीं है मरीज, कर दिया डिस्चार्ज। आईसीयू में भी बाहर से मंगा रहे हैं दवाइयां। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए अब जिन गाड़ियों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उनका न केवल चालान काटा जाएगा बल्कि उन्हें जब्त भी कर लिया जाएगा। इस सख्ती के बाद दिल्ली के पीयूसी सेंटरों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। कड़कड़ुमा के पीयूसी सेंटर पर मौजूद एक कर्मचारी ने बताया कि पहले जहां रोजाना 40 से 50 गाड़ियां ही सर्टिफिकेट बनवाने आती थी, अभी ये संख्या बढ़कर 60 से 70 हो गई है। कर्मचारियों के मुताबिक लोगों में डर का माहौल है, जिससे कि पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने वालों की संख्या बढ़ी है। जनता का कहना है कि सरकार केवल गाड़ियों को निशाना बना रही है, जबकि दूसरे कारणों से हो रहे प्रदूषण पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्हें आधे आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे समय की बर्बादी हो रही है। अक्टूबर से दिवाली बाद तो कम बढ़ा ही है थोड़ा बहुत। अभी इन दिनों में कुछ ज्यादा लोग आने लगे। तकरीबन कितने लोग आने लगे डेली? 60-70, 60 से 70 इतनी आ रही है। और पहले कितने रहते थे? पहले रहते थे 40-50, वही 20-30 का फर्क पड़ा है। अच्छा, चालान कुछ बढ़ाया है गवर्नमेंट ने या नहीं है? चालान के बारे में कुछ नहीं है रिपोर्ट अभी तो सबसे ज्यादा कौन लोग आते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर? दोनों इक्वल है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब बढ़ा है, काम ज़्यादा बढ़ा है? काम तो बढ़ा है। मैडम सुनने में तो आया है कि गाड़ी बंद कर दी जाएंगी, पर अभी हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हम तो अपने गाड़ी का पोल्यूशन वगैरह सब टाइम पे कराते रहते हैं। सर्विस लोग मेरा यही कहना है कि वो टाइम पे अपनी सर्विस कराएं और अपना इंश्योरेंस वगैरह टाइम टू टाइम कराते रहें। गाड़ी मेंटेनेंस भी पहले से ज़्यादा है, ऊपर से अगर गाड़ी बंद करिए तो दिक्कत होगी ऐसे में? यस मैडम, गाड़ी बंद करने में दिक्कत ज़्यादा होगी। आप चालान में वो कर सकते हो एक बार को। नहीं, हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन इतना जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो गाड़ियों से ही थोड़ी ना फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट या और भी कोई है, उन्हें आगे भी तो देखना चाहिए ना। पराली जल रही है, ये वो सारे काम हो रहे हैं, तो केवल बुलेट उससे बाइकों से थोड़ी ना हो रहा है सारा पॉल्यूशन। ये तो ज़बरदस्ती की वो है कि एक पैसे इकट्ठे करने वाली बात है। हाँ जी, पॉल्यूशन हो रहा है। इस गाड़ियों की वजह से कोई पॉल्यूशन इतना नहीं फैलता। इस गाइडलाइन के बाद क्या लोग ज़्यादा आ रहे हैं पोल्यूशन करवाने के लिए सेंटर्स पे? करवाना पड़ेगा, मजबूरी है। डर है कहीं ना कहीं लोग है, क्यों नहीं है? आप कहीं भी खड़े हो जाओगे तो आपका चालान इतना बना देंगे, और इतनी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ कोई चालान ही नहीं है किसी का भी। हाँ मैम, होना चाहिए। गाड़ी का भी एक वैल्यू है, मेटल और सारी में मैकेनिकल बैकग्राउंड है, उसको मेरे हिसाब से सही है। लगता है कि चार्ज पहले ज़्यादा है, अब गाड़ी बंद करना सही नहीं होगा? मैम चार्ज जो भी है नॉमिनल है मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट अगर पोल्यूशन कंट्रोल हो तो वो ज़्यादा बेटर है। लोग पीयूसी बनवाते क्यों नहीं? इतना गवर्नमेंट जो है लोगों को जागरूक करती है और बार बार चालान की बात होती है। मैम अब वो साइकोलॉजी की बात है, अब किसको क्या समझा सकते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई ये सोचता है कि हाँ ये कंट्री को इम्प्रूव करना है, तो मैम हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। शादरा जिले के जगतपुरी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है। एक परिवार शादी के लिए गांव गया हुआ था और इस दौरान उनके घर में चोरों ने सेंध लगा दी। चोर लाखों की ज्वेलरी और 45,000 रुपए की नकद लेकर फरार हो गए हैं।
पीड़ित ने बताया कि जब वो शादी के लिए बाहर गए थे तब सुबह पड़ोसियों ने फोन कर घर का ताला टूटे होने और भीड़ इकट्ठा होने की सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि घर से सोने और चांदी के गहनों के साथ साथ 45,000 रुपए भी चोरी हो चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके इलाके में पुलिस गश्त नहीं करती और न ही पुलिस यहां पर चेकिंग अभियान करती है। हम दिल्ली से बाहर रिश्तेदारी में गए हुए थे शादी में जी। तो रात को गए हैं, सुबह 7 बजे यहाँ से फ़ोन आ गया कि तुम्हारे घर ताला टूटा हुआ है और इस तरह से बात है। तो हम वहाँ से फ़ौरन चल दिए और यहाँ आकर के देखा तो मोहल्ले की सारे लोग इकट्ठे थे और सामान अंदर तमाम फैला हुआ था, पलंग का भी, अलमारियों का भी, और पुलिस भी थी, हमारे लड़कियां रिश्तेदार भी थे यहाँ इकट्ठे। ये यहाँ हमने आके देखा कि हम 11 बजे आ गए थे यहाँ। अगले दिन 4-5 लाख का तो जेवर होगा हमारी बेटी का था और इसके अलावा कैश था जो हमारा पुश्तैनी एक निशानी होती है याददाश्त की हमारी माँ की भी, वो सब 45,000 करीब था, वो सब ले गए। कैश कितना लेके गए? लगभग 45,000 करीब है। ऐसा है उस टाइम तो यहाँ उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए, फिंगरप्रिंट भी लिए और FIR जो दर्ज की ना उसमें मेरी एज नहीं दिखाई कि सीनियर सिटीजन है ये, जबकि पुलिस दावा करती है सीनियर सिटीजन का। उसके बाद से तो फिर कोई आया नहीं यहाँ, कोई भी नहीं आया, बल्कि हम ही आयोग को फ़ोन कर रहे हैं, वो भी एक आश्वासन दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रही वो। दिल्ली सरकार के आदेश के तहत साल 2025 में पूरे साल पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। राजधानी में पर्यावरण और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। पूर्वी दिल्ली में लोगों से बातचीत के दौरान जनता ने इस फैसले पर सहमति जताई। उनका कहना है कि पटाखों पर प्रतिबंध जरूरी है, लेकिन अकेले पटाखों से प्रदूषण कम नहीं होगा। वाहनों की बढ़ती संख्या पर भी रोक लगनी चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि दिल्ली के हर घर में औसतन 4 वाहन है, जो प्रदूषण का बड़ा कारण है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि पटाखों से और ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। पटाखों से तो प्रदूषण होता है, बाकी वैसे भी धूल मिट्टी से बहुत प्रदूषण हो रहा है और गाड़ियाँ चल रही हैं। पब्लिक को भी देखना चाहिए कि भाई मतलब हमें मतलब ये चलाने से हमें खुद को भी दिक्कत होती है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को मतलब आँखों में लगता है। मतलब ये तो सरकार तो अपने लेवल पर मतलब अच्छा कर ही रही है, और बाकी लोगों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। कानून तो पास रहने नहीं, वो तो उनके हाथ में है, कब तक पास करेंगे। लेकिन मेन बात ये मिट्टी है, मिट्टी से ज़्यादा पोल्यूशन है। जो रोडों पे ये लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, थोड़ी सी लगाई है बस, अगले दिन फिर लगाना है। दिल्ली राजधानी है, राजधानी की दिल्ली में इतनी मिट्टी है, मिट्टी ही उड़ती है। प्रदूषण तो कम नहीं हो पाएगा बैन के बाद। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि पटाखों से ज़्यादा प्रदूषण कोई और चीज़? ट्रैफिक सर। पटाखों से प्रदूषण तो काफ़ी हद तक रुक जाता है, लेकिन पोल्यूशन तो गाड़ियों का भी तो है। तो इस पे कि जब तक हमारी सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक नहीं हो जाएंगे तब तक पोल्यूशन रुकने की बहुत कम संभावना है। मतलब बेसिकली आप पटाखों से ज़्यादा व्हीकल पे फोर्स कर रहे हैं कि बंद होने चाहिए? तो व्हीकल्स भी है और पटाखे भी है। तो पटाखे तो ओकेजनल है, कभी दिवाली है, कभी कुछ दशहरा, कभी कुछ है, त्योहारों के ऊपर होते हैं, वो तो कुछ थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन व्हीकल तो पर दिन चलता है ना। पोल्यूशन इसलिए चल रहा है कि गाड़ियाँ बहुत हैं, पेड़ पौधे कम हैं, हर जगह कटाई हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, हरियाली कम हो रही है, कन्वेंस बढ़ रही हैं, इतनी कन्वेंस बढ़ रही हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते सड़क पे चलते हुए, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपने पेड़ पौधों की बात की, इस बार MCD में भी 510 करोड़ का बजट मिला था, लेकिन पार्कों में 0 था। पार्कों के हाँ, तो बजट मिला, हाँ बजट मिला है, तो बजट तो अपने घर के लिए मिला है ना, खाने के लिए। कहाँ डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? CBD ग्राउंड में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये DDA की जमीन है, लेकिन यहाँ MCD के ट्रकों की आवाजाही दिन रात चलती रहती है। इसके अलावा कई लोग यहाँ गाड़ी चलाना और ड्राइविंग सीखने भी आते हैं, जिससे धूल का गुब्बार हर समय उठता रहता है। जहाँ एक और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले ही खतरनाक स्थिति में है, वहीं इस इलाके में विभाग की लापरवाही की वजह से हालत और खराब हो रहे हैं। ना तो यहाँ नियमित छिड़काव किया जा रहा है और ना ही उड़ती हुई धूल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ ट्रकों के जरिए मलबा डाला जा रहा है, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है।
दिल्ली की जनता पहले से ही प्रदूषण के कारण परेशान है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसमें रोक लगाने की बात कही जा रही है, ऐसा होता नजर नहीं आता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ CBD ग्राउंड पर, जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर धूल के जो ग्राउंड है कितने ज़्यादा, और यहाँ पर लोग गाड़ियाँ सीखते हैं जिसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। साथ ही यहाँ पर MCD के बड़े बड़े ट्रक जो गुजरते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी धूल उड़ती है। यहाँ किस तरह की ना कोई सफाई व्यवस्था है, ना यहाँ कोई पानी का छिड़काव किया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम के जो ट्रक हैं जो कि मलबा लेकर आते हैं, वो मलबा यहीं पर डाल दिया जाता है, जो भी कहीं ना कहीं अवैध है। लेकिन उस कभी भी यहाँ पर इस तरीके की गंदगी जो की जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लगातार जो यहाँ पर गाड़ी सीखने वाले लोग हैं वो आते हैं, उस पर रोक भी नहीं लगाई जा रही है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि बैरिकेड तो लगे हुए हैं, लेकिन उन बैरिकेड्स का कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ गंदगी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से धूल उड़ती है उस पर भी रोक नहीं लगाई जा रही, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर तो बढ़ ही रहा है। साथ साथ लोगों को आँखों में जलन की समस्या, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है कि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है, और लोग सांस ना ले पाने की वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अतुल भारद्वाज के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के एहबास हॉस्पिटल में इलाज की सुविधाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई मरीज जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वो अस्पताल के बाहर ही बने रैन बसेरों में रह रहे हैं। परिवार वालों के मुताबिक एक मरीज जिन्हें सिर में चोट आई थी, अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और मरीज की ठीक से देखभाल नहीं की गई। परिवार का कहना है कि मरीज को ना तो पेशाब की नली लगाई गई है और ना ही वो चलने फिरने में सक्षम है। दवाई भी इंजेक्शनों के जरिए दी जा रही है। परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल में आवश्यक मेडिकल सुविधाएं नहीं है और ICU में भी दवाइयां बाहर से मंगाई जा रही हैं। परिवार का ये भी कहना है कि CT स्कैन के लिए मरीज को राजीव गांधी अस्पताल भेजा गया, क्योंकि एहबास हॉस्पिटल में इस सुविधा की भी कमी है। इस प्रकार की स्थितियों ने हॉस्पिटल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और जहां मरीजों को इलाज मिलने की भी कठिनाई हो रही है। यमुना पार का दिमाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इबास की लगातार CCN आपको दिखाता रहता है खामियों को, लेकिन जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं आज इस तरह से आ गई है कि जो ICU का पेशेंट था उसको डिस्चार्ज करके आज रैन बसेरे का सहारा लेना पड़ रहा है। आज हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं। सर, क्या पूरी बात हुई थी आपके साथ? आपको डिस्चार्ज दिया गया, आप रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं, क्यों? तो इन्होंने छुट्टी कर दी, मैं गांव ले जा नहीं सकता, ना मेरे पास पैसे, 1.5 महीने तो वैसे हो गया, इसलिए मैंने यहाँ का सहारा लेना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? यहाँ पे यहाँ मेरे को 10-11 दिन हो गए अंदाज। तो मतलब उन्होंने ये बोला था कि आपका पेशेंट ठीक है, आप ले जाइए, या आपने देखा है कि मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ पेशेंट को कि आप देख सकते हैं कि अब भी उनके शरीर में नली लगी हुई है और नली के द्वारा ही वो अपना जो दैनिक जीवन है वो जी रहे हैं। सर, मतलब जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ कैसे खिला रहे हैं आप लोग? वो नली में डाल के गोली पीस के खिलाते हैं। मतलब अभी खाने की कंडीशन में भी नहीं आए हैं? नहीं, गोली तक भी नहीं खा सकते। तो क्या अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं? नहीं जी, नहीं। तो ऐसा क्या मरीज सही किया है उन्होंने जो कह दिया कि आप ले जाओ? बस हल्के से आँख खोल लिए, बस आँख खोल लिए, पहचानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे किसका हाथ भी नहीं चल रहा, पैर भी नहीं चल रहा। अभी तक जो पेशेंट है केवल होश में आया है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, ना ठीक से कुछ खा पा रहा है। उसको आज इबास के बाहर ही रैन बसेरे का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत नहीं है कि अपने घर भी वापस जा सकें, क्योंकि उनको लगता है कि अपने घर से वापस इलाज करवाने आने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। दिल्ली सरकार लगातार अपने स्वास्थ्य मॉडल को इतना मजबूत बताती है कि उनका जो स्वास्थ्य मॉडल है उस पर काफ़ी कुछ ठीक है, फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री इलाज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रैन बसेरा उनकी जो फैसिलिटी है आज उनके लिए एक ये OPD बन चुका है मरीजों के लिए। इबास के सामने जो रैन बसेरा लगाया है वो कहीं ना कहीं आज OPD है। अब बात सोचने वाली ये है, क्या इबास के पास बेड अवेलेबल नहीं है, या इबास ने पेशेंट को डिस्चार्ज करके परिजनों को सौंप दिया है? क्या वो अपने आप को नहीं देख सकते, या दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल खड़ा होता है? वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के भीकम सिंह कॉलोनी में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंगला ने किया। दीपक सिंगला ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुष को लेकर दिए गए बयान से पूरा देश आहत हुआ है। प्रधानमंत्री और बीजेपी को भी इस मामले में जिम्मेदारी लेते हुए सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन में शामिल ज्योति रानी, सुभाष लाल, विक्की और धर्मवीर शेट्टी ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया और उनके सम्मान पर सवाल उठाना न केवल अम्बेडकर समर्थक को बल्कि पूरे देश का अपमान है। देखिए, बाबा साहब को हम भगवान की तरह मानते हैं। बाबा साहब ने सभी को, पूरे देशवासियों को समान जीने का अधिकार दिया। शिक्षा में उन्होंने क्रांति लेके आए और आज संसद के अंदर अमित शाह जी ने उनका अपमान किया है। हम बस ये चाहते हैं अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा दें और साथ साथ पूरे देश से माफ़ी मांगे। देखिए, भाजपा हमेशा से अम्बेडकर के खिलाफ रही है। आपको याद हो 1949 में अम्बेडकर जी का एफिजी फूका गया था इन्हीं के टीम की तरफ से। तो हमेशा से भाजपा इसके खिलाफ रही है, हमेशा से भाजपा अम्बेडकर के खिलाफ रही है। और हम अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, हम अम्बेडकर जी की पूजा करते हैं, अम्बेडकर जी को पूजते हैं और पूरा देश अम्बेडकर जी की इज्जत करता है। अम्बेडकर जी हमारे दिलों में अमर रहेंगे हमेशा और अम्बेडकर जी का अपमान देश नहीं सहेगा। कोई इंसानियत वाली बात रह नहीं गई है। जिस संविधान की वजह से गुजरात का एक आदमी पूरे भारत देश का गृह मंत्री बना हुआ है, उस संविधान के रचयिता के बारे में उल्टा बोलना उसके लिए बहुत निराशाजनक है। और ये बात सोचनी चाहिए, बीजेपी को सोचनी चाहिए, मंथन करना चाहिए इस बारे में। हमारी डिमांड क्या है, पूरे देश की डिमांड क्या है, वो तो सबका, खुद बीजेपी को भी मंथन करना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो कुर्सी पे बैठा उसके रचयिता के बारे में उल्टा बोल रहा है। ये नहीं, ये सहन बर्दाश्त से बाहर बात है, ये सहन नहीं होगा। ये संविधान का मामला है, ये आस्था का विषय है। शादरा नॉर्थ जोन में एमसीडी जनरल ब्रांच, स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत उस्मानपुर सर्विस रोड पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में वार्ड नंबर 229 और 230 के इलाके पहले पुस्ते से 5वें पुस्ते तक लगभग 3 किलोमीटर तक फैले अस्थायी अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई गाड़ियां और बाइक जब्त की गई और लगभग 100 गाड़ियों के चालान काटे गए। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि इस इलाके में दोबारा अतिक्रमण ना हो पाए, इसके लिए लाइसेंसिंग अधिकारियों और पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं। शादरा नॉर्थ जोन में इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के कैलाश नगर में श्री राम कथा का आयोजन शुरू हो गया है। ये कथा 9 दिन तक चलेगी। कार्यक्रम के पहले दिन का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया, जिसमें करीब 700 महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर निगम पार्षद प्रिया कंबोज और सुरेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आयोजन समिति ने बताया, कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कलश यात्रा को पवित्र अनुभव बताया। इस दौरान माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से कथा में शामिल होने का आग्रह किया है। कलश यात्रा हम भागवत निकाल रहे हैं, पिछले 35 साल से निकाल रहे हैं। वो पीछे कोविड आ गया था, उसके बाद में ये थोड़ा सा महावीर स्वामी पार्क क्लोज हो गया था, जिसकी वजह से ये हम नहीं कर पाए थे। तो लास्ट ईयर भी हमने 17 नंबर गली में ये धर्मशाला में की थी और इस बार भी हम धर्मशाला के अंदर जो है भागवत कर रहे हैं। 700 से लगभग महिलाएं जिन्होंने कलश उठाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज जो है वो पब्लिक के अंदर जाता है कि सनातन धर्म को और ऊंचा ले जाने के लिए ये एक प्रयास है। ये जो पेड़ लगाया था, ये हमारे जो बुजुर्ग थे प्यारेलाल जी घी वाले, उन्होंने शुरू किया था पीछे से, और तब से ये आज तक संस्था उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। और इतनी सुंदर कलश यात्रा हमारे भागवत, हमारे भाई प्रधान जी अरुण गुप्ता जी द्वारा, पूरे कैलाश नगर के लोगों के द्वारा इतनी सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया हुआ है। पूरा वार्ड सनातनी हो रहा है, पूरी वार्ड में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो बहुत सुंदर माहौल, बहुत सुंदर वातावरण आज कैलाश नगर, मेरे गांधीनगर वार्ड का हो रहा है। हमारे को पूरी गांधीनगर कैलाश नगर की जनता का मिला, हमारे को काउंसलर साहब का मिला, भूतपूर्व हमारे प्रिया कंबोज जी का मिला, और हमारे दिलों की धड़कन अरविंद सिंह लवली जी का तो जितना योगदान हमारे को मिलता है कभी किसी का नहीं मिला। और गांधीनगर की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीजन के माध्यम से कि बहुत सहयोग मिलता है। पूर्वी जिले के प्रीत विहार इलाके के एक रेस्टोरेंट में कर्मचारियों के बीच झगड़े में हुए एक कर्मचारी ने दूसरे की डंबल से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। फरार कर्मचारियों की तलाश की जा रही है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि मृतक की पहचान प्रकाश थापा के तौर पर हुई है।
प्रकाश चाइनीज फूड का कारीगर था। डीसीपी ने बताया कि प्रीत विहार में रहने वाली तृप्ति रस्तोगी प्रीत विहार के शंकर विहार में दीदी फूड कॉर्नर के नाम से रेस्टोरेंट चलाती है। उनके कुछ कर्मचारी रात में रेस्टोरेंट में ही रहते हैं। बुधवार रात तकरीबन 2 बजे उनके 2 कर्मचारी सूरज और प्रकाश के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान सूरज ने प्रकाश के सिर पर डंबल से वार कर दिया और वहां से फरार हो गया। तृप्ति रस्तोगी को तकरीबन 2:30 पर प्रकाश और सूरज के बीच मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वो रेस्टोरेंट पहुंची। प्रकाश खून से लथपथ हालत में था। उन्होंने उसके सिर पर कपड़े से पट्टी बांधी और सुबह प्रकाश को रघु प्लेस के संजीवनी क्लिनिक ले जाया गया। वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हेड गवार अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल और घटनास्थल पहुंचे डीसीपी ने वारदात का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।